कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश में पूरी छत टूट जाती है, लोग मरते हैं, लोग घायल हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि देश में चुनाव में अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर लोगे, उसकी वाहवाही लूट लोगे। जनता मरती है, जनता के ऊपर क्या बीती उसका आपको कोई ये दुख नहीं है। और ये केवल एक घटना नहीं है। कल जबलपुर का डोमेस्टिक टर्मिनल, बड़ी हैरानी की बात है, 2 दिन के अंदर ऐसी 2 घटनाएं बाहर आती है कि 2 नए कंस्ट्रक्टेड टर्मिनल्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स की छत टूट जाती है। कल 27 जून को जबलपुर की जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसकी भी छत, सिमिलर इंसिडेंट, पहली बारिश होती है, बारिश ज्यादा होती है, क्या होता है, नए नवेले टर्मिनल की छत टूटकर गिर जाती है। कहते हैं वहां पे भी कुछ लोग घायल हुए हैं। और इससे बड़ी हैरानी की बात है कि इस टर्मिनल का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था, मार्च 10, उसी तारीख को किया था जब दिल्ली के टर्मिनल 1 बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। मतलब आनन फानन में चुनाव घोषित होने से पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने जो जो प्रोजेक्ट देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे रिबन लगवा दी, फीता काट दिया और बोला कि चलो आप इस्तेमाल करना शुरू करो, बाद में देखा जाएगा। यह बहुत बड़ी दुखद घटना है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले यह मांग करती है कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना के कारण, उनके परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनके और उनके परिवारों को 50-50 लाख की मुआवजा की राशि दी जाए केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश भर में, और ये 1-2 इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी मैं तमाम कुछ इंसिडेंट्स गिनाऊंगा जो ये संकेत कर रहे हैं कि किस प्रकार से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किन परिस्थिति में किन लोगों को दिए जा रहे हैं। आधा अधूरा काम होता है, पेमेंट पूरी होती है और कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों बाद उन प्रोजेक्ट्स में सारी कमियां बाहर आ जा रही है। मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट्स गिनाए, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बिल्डिंग जिसकी छत आज गिरी, कल जबलपुर डोमेस्टिक टर्मिनल का बिल्डिंग जिसकी भी छत कल गिरी थी। इससे पहले अटल सेतु ब्रिज जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था जनवरी के महीने में इसी साल, तब क्या कहा था, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। ये वही अटल सेतु ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। 21 किलोमीटर का ब्रिज है, 17,800 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है। शानदार तस्वीरें खिंचाई थी मोदी जी ने जब इनॉग्रेट किया था, सारी देश की मीडिया ने वाहवाही करी थी। 6 महीने के अंदर खबर आ रही है कि मोटे मोटे क्रैक्स इस अटल सेतु ब्रिज में पाए गए हैं। मोटे मोटे क्रैक्स, पूरी रोड के बीच में आपको बड़े बड़े ऐसे क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जब प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करना होता है तो केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी जी वाहवाही लूटने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक करके जब गिरना टूटना शुरू कर लेते हैं, तब कौन बाहर आ रहा है? कोई सामने नहीं आ रहा। और मैं आपको घटनाएं बताता हूं। बिहार में भाजपा की सरकार है, वहां पर पिछले 1 साल में दर्जनों ब्रिज कोलैप्स हो गए, टूट गए। और यह एक बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बता दूं, पिछले 1 हफ्ते में खबर आ रही है कि बिहार में 4 ब्रिज कोलैप्स हो चुके हैं। 4 ब्रिज। मैं देश की मीडिया को कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जब भी कुछ होता है तो आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बिहार में 1 हफ्ते में 4 ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं। यह बहुत कम जगह पर रिपोर्ट हुआ है। कल की खबर बता दूं तो एक ब्रिज 70 मीटर का किशनगंज की डिस्ट्रिक्ट में कोलैप्स हुआ है बिहार में। तो दोस्तों ये क्या बताता है? यह बताता है कि जो मोदी जी ने, जो भाजपा की केंद्र सरकार ने मुहिम चला रखी है देश में, इलेक्टोरल बॉन्ड की मुहिम,
कि चंदा दो और धंधा लो। यह कारण है कि बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। अरे गहरे लोगों को आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। चंदा ले लिया भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, धंधा दे दिया और फिर फीता काट दिया और आगे बढ़ गए। तो आज जो घटना घटी है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 बिल्डिंग में, भारत की राजधानी के बीच में, वो बेहद और बेहद दुखद घटना है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि आनंद फानंद में जो मार्च 10 को हमने उद्घाटन किया वो गलत किया, और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन गरीब लोगों का क्या कसूर था जो अपनी गाड़ी लेके आज सुबह टर्मिनल 1 बिल्डिंग गए थे? उनका कसूर था कि उन्होंने केंद्र सरकार पर विश्वास किया कि आप जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो तो वहां पे सेफ्टी पैरामीटर्स का आपने ध्यान रखा है। लेकिन क्या हुआ? अगर दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल की यह हालत है तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े स्तर पर इन सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें केंद्र सरकार का हाथ है, कितनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यह संकेत देता है। इसलिए आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सामने आए और बताएं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी, कौन मंत्री, कौन जिम्मेदार है कि सस्ते सस्ते प्रोजेक्ट्स आप इनॉग्रेट कर लेते हो, सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं होता, और जब ऐसी घटनाएं घटती है तो आप पीछे हट जाते हो। दूसरा, हम मांग करते हैं कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा इन तमाम मुद्दों पर, देश के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश के सामने एक एक करके पत्तों की, ताश के पत्तों की तरह जो गिरते जा रहे हैं, हर दिन ये खबर आ रही है कि यहां पे ये टूटा, वहां पे वो टूटा। मतलब एक बड़े स्तर पे घोटाला हो रहा है इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे, केवल फीता काटने के लिए और भाजपा को चंदा पहुंच जाए उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। लोगों के सुख के लिए, लोगों की सुविधा के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। तो सीबीआई द्वारा एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, यह भी आम आदमी पार्टी मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जसप्रीत जी, सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, खासी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्या सरकार के जो दावे थे वो पूरी तरह से फेल साबित हुए? देखिए, दिल्ली में जो कल रात बारिश हुई, पहले हमें समझना होगा कि ये 90 साल में, जून के महीने में 90 साल में जो रिकॉर्ड था कि 24 घंटे में कितनी बारिश होती, वो रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 24 घंटे में सफदरजंग का जो स्टेशन है, वेदर स्टेशन, उसमें पाया गया है कि 24 घंटों के अंदर 228 mm की बारिश 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हुई है। ये मैं वापस कह दूं, 90 साल का रिकॉर्ड है। उससे पहले 1936 में रिकॉर्ड बना था 235 mm रेनफॉल विदिन 24 आवर्स इन द मंथ ऑफ जून। कुल दिल्ली में एक साल में लगभग 780 मिलीमीटर की बारिश